हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, यूनिट है 5। मेरा टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं विक्रय प्रबंध क्या है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके जो है इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या भूमिका है। तो विक्रय प्रबंध आज व्यवसाय में विक्रय कार्य का जो महत्व है वो अत्यंत बढ़ गया है। चाहे किसी भी संस्था हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, विक्रय विभाग उसका क्या हो गया है, प्राण बन गया है। विक्रय कार्यों व विक्रय कर्मचारियों का प्रभावी नियोजन एवं नियंत्रण करने के लिए विक्रय प्रबंधक की भूमिका अत्यंत जो है महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि प्रबंध करने के लिए जो है बहुत सारे जो है अलग अलग विभाग में प्रबंधक होते हैं, क्योंकि हर विभाग में प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम बहुत सारे जो है विभाग का पढ़ते हैं, जैसे उत्पादन प्रबंध होता है, जो है विक्रय प्रबंध होता है ना, तो वितरण जो है प्रबंध होता है। तो इस तरीके से जो है हर चीज़ में, हर विभाग में जो है क्या प्रबंध करने की आवश्यकता है। अगर हम घरेलू भी बात ले लें तो भी से अगर हमें कोई कार्य करना है तो उसका जो है पहले हम मैनेजमेंट कर लेते हैं, चाहे वो कोई खर्चा हो, चाहे कोई कार्य हो, कि हमें किस प्रकार क्या करना चाहिए, किस प्रकार नियोजन बनाना चाहिए, किस प्रकार जो है निर्देशन करना है, उस पर कैसे हम नियंत्रण कर सके, कैसे लोगों को प्रेरित कर सके। तो इस तरीके से प्रबंध जो है बहुत ही महत्व है। चूँकि हम विक्रय प्रबंध की बात कर रहे हैं, है ना, तो विक्रय प्रबंध जो है विक्रय विभाग का क्या होता है, प्राण होता है। क्योंकि विक्रय कार्यों व विक्रय कर्मचारियों का प्रभावी नियोजन एवं नियंत्रण करने के लिए क्या होता है, विक्रय प्रबंधक होता है, जो विक्रय विभाग में अत्यंत महत्वपूर्ण क्या निभाता है, अपनी भूमिका निभाता है। विक्रय प्रबंध आधुनिक प्रबंध व्यवस्था का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन। आइए अब हम अर्थ को समझते हैं, क्या होता है विक्रय प्रबंध, है ना। तो विक्रय प्रबंध का आशय विक्रय लक्ष्यों के अंतर्गत विक्रय लाभ एवं विकास की प्राप्ति के लिए विक्रय शक्ति एवं विक्रय क्रियाओं का, जैसे नियोजन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण करना है। पिछले कुछ वर्षों में व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के साथ साथ विक्रय प्रबंध का अर्थ भी बदल गया है। इसमें विक्रय शक्ति के प्रबंध के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विपणन क्रियाओं के प्रबंध का भी समावेश किया गया है। तो इस प्रकार जो विक्रय प्रबंध है वो विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना, विक्रय लाभ के विकास की प्राप्ति के लिए, है ना, फिर उसके बाद विक्रय शक्ति में विक्रय क्रियाओं को करने के लिए क्या किया, पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसमें निर्देश दिए जाते हैं, फिर उसका नियंत्रण किया जाता है, फिर कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों को क्या किया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है, ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो ये तो हो गया विक्रय प्रबंध। आइए हम अब परिभाषा की ओर चलते हैं। तो परिभाषा रिचमैन एवं रोमैनो के अनुसार क्या कहा है, विक्रय प्रबंध में विक्रय कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं प्रशिक्षण, कार्य पर उनका पर्यवेक्षण एवं अभिप्रेरण तथा उसके निष्पादन का मूल्यांकन शामिल है। कहने का तात्पर्य यह है कि विक्रय प्रबंध में जो है कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य तथा उनका पर्यवेक्षण करना एवं उसको मोटिवेट करने का कार्य किया जाता है, तथा उसके परफॉर्मेंस का, कि किस प्रकार उसका कार्य है ना, कहाँ पे कुशल कर्मचारी है, कहाँ पे अकुशल है, उन्हें किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उनके कार्यों का निष्पादन का, उनके कार्यों का जो है या उनके निष्पादन का जो है मूल्यांकन करना भी विक्रय प्रबंध के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार, उनका कहना है कि विक्रय प्रबंध का अर्थ किसी व्यावसायिक इकाई की इन व्यक्तिगत विक्रय क्रियाओं के नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है, जिनमें विक्रय शक्ति की भर्ती, चयन,
प्रशिक्षण, साज सज्जा, कार्य वितरण, मार्ग निर्धारण, पर्यवेक्षण, पारितोषण एवं अभिप्रेरण सम्मिलित है। इसमें भी वही कहा गया है कि विक्रय प्रबंध जो है, हम व्यावसायिक जो क्रियाएं हैं, है ना, विक्रय की जो क्रियाएं हैं उसके लिए योजना बनाना, फिर उसका निर्देशन करना और नियंत्रण करना है, जिसके लिए हमें, है ना, विक्रय की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, साज सज्जा, कार्य वितरण, मार्ग का निर्धारण, उसका पर्यवेक्षण करना, पारितोषण और उसको मोटिवेट करना भी शामिल है। हैम्पटन तथा जो है जबिन के मतानुसार विक्रय प्रबंध प्राथमिक रूप से व्यक्तियों का निर्देशन है। कहने का तात्पर्य है कि विक्रय प्रबंध के अंतर्गत जो विक्रय प्रबंधक है वो व्यक्तियों का क्या करता है, प्राथमिक रूप से निर्देशन करता है, निर्देश देता है, जिनमें प्रबंध के सभी कार्य संगठन, नियंत्रण, भर्ती, प्रशिक्षण, निरीक्षण तथा अभिप्रेरणा सम्मिलित है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि विक्रय प्रबंध मूलतः विक्रय दल एवं विक्रयन का प्रबंध है। यह सामान्य प्रबंध का वह भाग है जो व्यक्तिगत विक्रय के लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण से संबंधित तथा विक्रयकर्ताओं की भर्ती, चुनाव, प्रशिक्षण, कार्य निर्धारण, पारिश्रमिक भुगतान, निरीक्षण, नियंत्रण जो है आदि कार्य किए जाते हैं। सभी कार्य जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए इसको हम एक जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि विक्रय प्रबंध के विचार को चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक चक्र है ना, तो यहाँ पे है विक्रय लक्ष्य, हमारा गोल, विक्रय लक्ष्य है ना, ये हमारा मेन है विक्रय लक्ष्य। अब विक्रय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, है ना, तो क्रियाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्रियाएं? विक्रय, शक्ति, विक्रयन, विक्रय क्रियाएं, हमें विक्रय की क्रियाएं करनी पड़ेगी। अब विक्रय क्रियाएं में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ेगी, नियोजन व संगठन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? योजना बनाना पड़ेगा, और उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें क्या निर्माण करना पड़ेगा? संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। फिर जब हमने संगठन का निर्माण कर लिया, कर्मचारियों को उसके काम को बांट दिया, फिर हमें उनको क्या करना है? निर्देशन। हमें उनको क्या देना है? निर्देश देना है कि कौन सा कार्य कैसे करना है ना, कब करना है, ये हमें निर्देश देना है। फिर उसका नेक्स्ट कार्य है नियंत्रण। नियंत्रण है ना, हमने निर्देश दे दिया, अब हम नियंत्रण करेंगे कि वो कार्य में कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी है ना, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, उस पर नियंत्रण। फिर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो इस तरीके से जो है हमारा चक्र जो है चल रहा है। सबसे पहले हमारे पास विक्रय लक्ष्य है, फिर हम योजना, विक्रय, शक्ति, विक्रय की क्रियाएं करते हैं, जिसमें हमें योजना बनानी पड़ती है, संगठन बनाना पड़ता है, फिर उनको निर्देश देना पड़ता है, फिर उस पर नियंत्रण करना पड़ता है। फिर उसके बाद चूंकि कोई कमी है तो कर्मचारियों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आपको जो है आप इतना इकाई कंप्लीट करोगे तो फिर आपको ये बोनस मिलेगा, है ना, या तो फिर आपको ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। इस तरीके से फिर जो है लोगों को, यानी कर्मचारियों को क्या करना पड़ता है? अभिप्रेरित करना पड़ता है। तब कहीं जाके हमें क्या प्राप्त होता है? विक्रय। हम वस्तु का क्या करते हैं? विक्रय प्लस जो हमारा उद्देश्य है, लाभ प्राप्त होता है, जिससे अब विक्रय और लाभ कब प्राप्त होगा? जब हमारी ग्राहक क्या होगी? संतुष्ट होगी।
ग्राहक संतुष्टि। और हम कैसे जो है ये लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो हमें विक्रय क्रियाएं करनी पड़ेगी। योजना बनाना है, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, तब कहीं जाके हम ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएंगे, फिर अपना माल बेच पाएंगे, फिर हम क्या कमा पाएंगे, अपना लाभ कमा पाएंगे। तो ये तो हो गया विक्रय प्रबंध के विचार एक डायग्राम के माध्यम से, है ना। अब हम विक्रय प्रबंध के लक्षण को डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं विक्रय प्रबंध के लक्षण। तो विक्रय प्रबंध में कौन कौन से लक्षण विद्यमान हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है व्यवसाय का महत्वपूर्ण कार्य। विक्रय प्रबंध का पहला जो विशेषताएं हैं, लक्षण है व्यवसाय का महत्वपूर्ण कार्य। तो किस प्रकार यह विक्रय प्रबंध में जो है लाभदायक होता है या इसकी विशेषताएं हैं, तो देखिए विक्रय प्रबंध व्यवसाय के आधारभूत कार्यों में से एक होता है। वास्तव में व्यवसाय का उद्देश्य ही विक्रय द्वारा क्या करना है, लाभ प्राप्त करना है। क्योंकि हम जो है अगर किसी वस्तु को बेच के हमें अगर लाभ प्राप्त करना है, तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, व्यवसाय जो है महत्वपूर्ण है। हमें उस वस्तु का क्या करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा, विक्रय करना पड़ेगा। और विक्रय का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य होता है व्यवसाय का, है ना, व्यवसाय का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करना। तो इसमें स्टील एवं कंडिप लिखते हैं कि विक्रय प्रबंध की समस्या उन संस्थाओं में होती है जहां विक्रय कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं करते, है ना। कहने का मतलब है कि एक मैनेजमेंट नहीं होता है, प्रबंध नहीं होता है, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती है, उनकी जो है भर्ती नहीं होती, चयन नहीं होता है ना। तो वहाँ जो है समस्या आ जाती है किसकी, विक्रय प्रबंध की, क्योंकि वहाँ पे कर्मचारियों की क्या नहीं होती है, नियुक्ति नहीं होती है ना। दूसरा है विपणन प्रबंध का भाग। दूसरा है विक्रय प्रबंध का भाग। विक्रय प्रबंध विपणन प्रबंध का एक विशिष्ट जो है कार्य एवं भाग है, जिनका संबंध संस्था की वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय करने वाले कर्मचारी शक्ति के संगठन एवं प्रबंध से होता है। अर्थात जो विक्रय प्रबंध है वो विपणन प्रबंध का ही एक भाग होता है, जिससे जो है हम वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करने के लिए क्या करते हैं, कर्मचारी शक्ति का संगठन एवं प्रबंध करते हैं। नेक्स्ट है विक्रय शक्ति का प्रबंध। तीसरा है विक्रय शक्ति का प्रबंध। विक्रय शक्ति का प्रबंध। विक्रय प्रबंध विक्रय शक्ति की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, साज सज्जा, कार्य सुपुर्दगी, मार्ग निर्धारण, पर्यवेक्षण, पारितोषण, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन एवं अभिप्रेरण का कार्य करता है। विक्रय प्रबंधक इन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं क्या करता है, नियंत्रण करता है, ताकि हम जो है विक्रय कर सके और अपने उद्देश्य यानी विक्रय करने का जो उद्देश्य होता है वो लाभ प्राप्त करना होता है, ताकि हम अच्छा मैनेजमेंट करके जो है अच्छा प्रबंध करके हम क्या कर सके, अपने लाभ को प्राप्त कर सके, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। उसके लिए हमें विक्रय शक्ति का प्रबंध करना चाहिए। और विक्रय शक्ति का प्रबंध करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए, चयन करनी चाहिए, उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद साज सज्जा, माल सुपुर्दगी, तो ये सारा, फिर उसके बाद किस प्रकार उनका कार्य चल रहा है पर्यवेक्षण करना, फिर उनके कार्यों का निष्पादन करना, उनका मूल्यांकन करना और फिर उनको अभिप्रेरित करना। तो ये सब जो है विक्रय प्रबंध में शामिल होता है। फिर विक्रय प्रबंधक क्या करता है, कर्मचारियों का जो है कर्मचारी के लिए कार्यों का क्या करता है, योजना बनाता है, संगठन तैयार करता है, फिर निर्देश देता है और फिर उस पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट विक्रय प्रबंध के लक्षण है उद्देश्य।
तो देखिए कि संस्था की दृष्टि से विक्रय प्रबंध के सामान्य उद्देश्य होते हैं और उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, पर्याप्त विक्रय मात्रा प्राप्त करना, पर्याप्त विक्रय मात्रा प्राप्त करना, लाभों में पर्याप्त योगदान देना एवं नियमित विकास की स्थिति प्राप्त करना, ये क्या होता है, विक्रय प्रबंध का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है लाइन व स्टाफ दोनों। लाइन व स्टाफ दोनों। लाइन व स्टाफ दोनों। तो विक्रय प्रबंध एक ओर तो विभागीय एवं कार्यकारी दायित्व निभाता है ना, किंतु दूसरी ओर यह उच्च प्रबंधकों को विक्रय नियोजन एवं विपणन नियोजन में परामर्श भी देती है। इससे जो है ना, इस प्रकार जो है यह स्टाफ का भी कार्य करता है ना। तो ये है विक्रय प्रबंध के लक्षण।